अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक तारीखी फैसला दिया गया है, जिसमें इमरान खान साहब की सेहत को मद्देनजर रखते हुए और जो तिब्बी मुआयने की जो सहूलत देने के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज उसकी समाअत की गई। और कल हमने देखा कि जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट हैं, उनकी जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से एक रिपोर्ट बाकायदा अदालत के अंदर जमा करवाई गई थी। और आज जो ये दरख्वास्त दी गई थी तिब्बी सहूलियात देने के हवाले से, उसके ऊपर समाअत की गई। और ये समाअत 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने की। और इसके साथ उनके साथ मौजूद थे जस्टिस इरफान हयात सादत साहब और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा थी। इस 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इस दरखास्त के ऊपर समाअत की है और इमरान खान साहब को 2 दिन के अंदर अल-शिफा अस्पताल में मुंतकिल करने की जो हदायत हैं, जो हुक्मनामा है, वो जारी किया गया है। हम माजी में भी देखते हैं कि जब 9 मई का सानिया सामने आया था और उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी। और उस वक्त जो सरबराह थे बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अजहर साहब, इनकी सरबराही में बाकायदा इस फैसले को कालादम करार दिया गया था और इमरान खान साहब की फौरी रिहाई का हुक्म जारी किया गया था। लेकिन हम देखते ये आ रहे हैं कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जैसी एक आला अदालत और जो जस्टिस साहिबान है, जब कोई वो फैसला देते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तो उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो करवाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। और ये जजेस साहिबान की जिम्मेदारी है कि वो जिस तरह वो इस फैसले को उन्होंने सादिर फरमाया है, वो इसी तरह इस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद भी करवा सकें, ताकि जो इंतजामिया है वो हरकत में आए। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पूरी कौम को इस वक्त खदशात हैं, उनकी फैमिली को खदशात हैं, तो इस हवाले से उनके खदशात को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का एक तारीखी फैसला दिया है, उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद किया जाए और इमरान खान साहब को फौरी तौर के ऊपर अल-शिफा अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाए, ताकि जो उनके इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो उनको दी जा सकें। हमने अभी थोड़ी देर कबल देखा है कि जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब और जो सीएम केपी के हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और उन्होंने अपने तमाम तर वर्करान से, कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील की है। और ख़ास तौर पर ये हदायत पार्टी की तरफ से जारी की जा रही हैं कि जब भी इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा तो उसके बाहर किसी किस्म की कोई, आप कह लें कि सियासी हलचल नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कोई लोगों का जो एक, आप कहते हैं कि जमे गफीर इमरान खान साहब के लिए इकट्ठा हो जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। और किसी किस्म की जो खबर है वो बाहर मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जो जस्टिस साहिबान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को फौरी तौर के ऊपर अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की जो हुक्मनामा है उसको सादर फरमाया है। अब हमने ये देखना है कि क्या इंतजामिया हरकत में आएगी और क्या वाकई इमरान खान साहब को 3 साल की कैद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा इलाज मुआवजे के लिए। वो कोई बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जा रहे, वो किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई तहरीरनामा लिख कर अपना इलाज नहीं करवा रहे, वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं और पाकिस्तान के कानून का वो सामना भी कर रहे हैं, वो अदालतों का भी सामना कर रहे हैं। तो एक कैदी होने की हैसियत से भी उनको इलाज मुआवजे की तिब्बी सहूलियात देना ये उनका कानूनी और आईनी हक है। इसी तरह उनकी फैमिली मेम्बर से उनकी मुलाकात होना, उनके लीगल एडवाइजर का उनके साथ मुलाकात करना, ये सब कुछ उनका एक आईनी और कानूनी हक है। और अब हम ये देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाती है, या ये जो एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम हुआ है खास तौर पे 26वीं अमेंडमेंट के बाद, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो वफाकी आईनी अदालत अपने पास दोबारा जो है वो सामने रखेगी, या इसी फैसले के ऊपर जो इंतजामिया है वो हरकत में आएगी और इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करेगी। आने वाले चंद दिनों में ये जो बात है ये मुकम्मल तौर पर वाज़िह होकर हमारे सामने आ जाएगी। बिलाशुबा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके कारकुनान के लिए और वर्करान के लिए ये खुशी की खबर है कि इमरान खान साहब इस वक्त सेहत की सहूलियात ना होने की वजह से उनकी बीमारी का जो मसला बना वो सामने आया, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं वो सामने आए और दीगर जो रिपोर्ट सामने आई हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी बात थी कि इमरान खान साहब जैसी शख्सियत जो कि एक दुनिया में नामवर आदमी है, तो उसकी जो ज़िंदगी है उसको हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के इदारों की एक अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।